सिवान में जो आतंक रहा 2005 से पहले का, उससे वहाँ के लोग भली भांति वाकिफ़ हैं। ये आपका कहना है कि जब साथ में दोनों आए हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? लोग शहाबुद्दीन जी को भी जानते हैं कि वो किस लिए प्रसिद्ध थे, किस तरह का वहाँ पे माहौल था जब वो वहाँ पे सांसद हुआ करते थे, तो उस स्थिति से लोग भली भांति वाकिफ़ हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ा तो हो सकता है उनको हार का सामना करना पड़ा, अभी तो साथ में है, तो विधानसभा में कोई नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। कल एक बिहार की राजनीति में बड़ी खबर आई कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे और उनकी पत्नी राजद में शामिल हो गए। ये खबर बहुत दिन से रूठना मनाना चल रहा था और राजद खेमे में खुशी की लहर है। कहा जा रहा है कि एम-वाई समीकरण जो है, यानी एम-वाई फिर से भाई भाई हो गए और सिवान में जो है इस बार विधानसभा चुनाव का जो रुख होगा वो राजद की तरफ, यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ होगा। और सिवान में जो है कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आबादी मुसलमानों की है अच्छी खासी, तो उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि वहाँ के लोग जो है फिर से राजद की ओर देखेंगे। इसी तरह तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है आरएलएम की जो है नेत्री हैं, इनका नाम स्मृति कुमुद है और मैं इनसे पूछूंगी, क्योंकि ये सिवान से ही हैं, हमने इसीलिए इन पर चर्चा करने की जो है इनसे कहा कि हम इस पर चर्चा करेंगे। आप सिवान से हैं, ठीक है, एनडीए की गठबंधन है आपके साथ, क्या लगता है इस बार जो सिवान है वो इंडिया अलायंस की तरफ, राजद की तरफ देखेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस एम-वाई समीकरण की बात की जाती थी उसकी तस्वीर कल एक मजबूत तस्वीर दिख गई। देखिए, एक बात साफ तौर पे स्पष्ट है कि उन लोगों ने हर तरीके से कोशिश की। सिवान में जो आतंक रहा 2005 से पहले का, उससे वहाँ के लोग भली भांति वाकिफ़ हैं। उनकी एक कोशिश, नाकाम कोशिश कि एक बार हम अकेले अपनी भागीदारी पेश करें और हम ज़रूर इसमें सफलता उनको मिलेगी। और आप लोग देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या ही स्थिति रही उनकी, तो और अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा और जनता भली भांति जानती है कि उसको क्या करना है, वो किस तरीके के शासन काल में जीना चाहती है। उसे सुशासन की सरकार पसंद है या कुशासन की सरकार पसंद है, तो वो ये बात चुनावों में, क्योंकि अकेले उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो हो सकता है उनको हार का सामना करना पड़ा, अभी तो साथ में है, तो विधानसभा में कोई नई तस्वीर देखने को मिल सकती है? बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं। लोग अब जाग चुके हैं, लोग सिवान की वास्तु स्थिति से भली भांति परिचित हैं कि किस तरीके का माहौल 2005 से पहले था और अभी कैसा माहौल है सिवान में भी। तो लोग हर तरह की स्थिति से भली भांति परिचित हैं और लोग समझदार हैं और ज़्यादातर लोग, बहुत बड़ी संख्या जो है वो एनडीए गठबंधन के साथ है। हम लोग तो हर बूथ स्तर तक लोगों से जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं और उससे यही बात छिड़ के आ रही है कि बहुत ही इस बार मजबूत स्थिति में एनडीए गठबंधन है और हर बार से बेहतर रिजल्ट इस बार एनडीए गठबंधन। यानी कि आपका कहना है कि जब साथ में दोनों आए हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि जो शहाबुद्दीन साहब हैं वो काफ़ी लोकप्रिय है सिवान में, कहा जाता है, ऐसा हम नहीं कह रहे कि वो हर समुदाय में जो है काफ़ी लोकप्रिय है। जब अलग अलग हुए हिना साहब और आरजेडी जब अलग अलग हुई तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दो खेमे में बढ़ गए, एक में जो उनके समर्थक थे, एक में जो उनके विरोधी थे। लेकिन अब जो है जब साथ में आए हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए को इसका नुकसान होगा, क्योंकि मुसलमान जो रूठे हुए थे राजद से वो फिर राजद की ओर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एक बात आपको मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं सिवान की हूँ और वहाँ की स्थिति से मैं भली भांति परिचित हूँ कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लोग शहाबुद्दीन जी को भी जानते हैं कि वो किस लिए प्रसिद्ध थे, किस तरह का वहाँ पे माहौल था जब वो वहाँ पे सांसद हुआ करते थे, तो उस स्थिति से लोग भली भांति वाकिफ़ हैं। क्या जानते हैं वहाँ के लोग? आप सिवान से, आपकी अपनी व्यक्तिगत क्या राय है शहाबुद्दीन साहब के बारे में? जो सबकी राय है, 2005 से पहले की जो स्थिति थी, क्या कोई महिला बाहर निकल पाती थी? आप खुद बताइए ना। और जहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवाए, स्कूल खुलेआम अपहरण हो रहा है, कहीं भी किसी को अपराध और भयंकर रूप से वहाँ पे एक हर व्यापक स्तर पे वहाँ पे पूरे सिवान में फैला हुआ था। तो और अभी जो स्थिति है और तब की स्थिति में बहुत ही अंतर है। तो लोग, सबको सुशासन की सरकार पसंद है और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का कोई असर। राजद खेमे में खुशी की लहर है, कह रहे हैं कि एकदम भाई भाई साथ में आ गए, अब तो हमारा कोई टक्कर ही नहीं। देखिए, बिल्कुल जिसको जिस तरीके से खुश होना है हो लेने। लोगों को डर है या नहीं? बिल्कुल भी डर नहीं है और जो जिस तरीके से खुश हो सकता है वो खुश हो। और आगे 2025 में विधानसभा चुनाव है, अभी उपचुनाव भी है, तो खुद ही उनका मोरल डाउन हो जाएगा परिणाम देख के। एक और नई पार्टी आ गई है टक्कर में, जन स्वराज, वो भी मुसलमानों को कह रही है, अपनी भागीदारी बता रही है कि वो भी कह रही है कि अब झंडा कोई किसी पार्टी का मुसलमान नहीं ढोएगा, हम नए ऑप्शन के रूप में दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी तमाम पार्टियां आती रहती हैं और जाती रहती हैं।
हल्के में क्या ले रहे हैं। आप भी देख सकती हैं कि उनकी बातचीत में और उनके अभी के जो उनका पूरा मुद्दा था, किस तरीके से वो पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ों पे एक उनका पूरा फोकस है बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने में, बिहार के विकास के लिए। और अभी उनका जो चयन है उसमें कितना अंतर है उपचुनाव में उनके जो कैंडिडेट हैं, और उनकी बातों से भी नहीं मैच करती हुई चीज़ें हैं। तो आप समझ सकती हैं कि अभी से और अभी में इतना अंतर है। तो आगे क्या क्या होने वाला है आप देखते जाइए। चलिए, आगे क्या क्या होने वाला है आप देखते रहिएगा। ये कहना है आरएलएम की महिला नेत्री का। बाकी आपकी क्या राय है, क्योंकि कल से जो है आप देख रहे होंगे फेसबुक पे और एक्स प्लेटफॉर्म पे कि खुशी की लहर है। राजद खेमे में कहा जा रहा है कि जब MY समीकरण आ गया है तो विधानसभा में नई तस्वीर देखने को मिलेगी और ये फिर से जो ये जोड़ी है वो मजबूत हुई है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।